चैप्टर स्टैंडर्ड 9th का नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर जो है आपको अगली क्लास में भी पढ़ने को मिलेगा। और इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, जितनी हमारी संख्याएं हैं जो आप तक अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है स्टैंडर्ड 6 के बाद 4 5 में भी आपने पढ़ा है, तो हर नंबर हर क्लास का इसमें एक समरी है। समरी का मतलब आपको जो 6 में आपने पढ़ा है, जो आपने 7 में पढ़ा है, जो आपने 8 में पढ़ा है, और 9th में आप क्या नया पढ़ने वाले हैं। तो पूरे वीडियो में आप उस नंबर के बारे में और उस नंबर का जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, एक नंबर कहीं किसी में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, नंबर जो है किसी में डिवाइड होता है तो क्या है, नंबर किसी में से माइनस होता है तो क्या होता है। तो ये सारा प्रॉपर्टी नंबर का इसमें देखने वाले हैं। और कहने को तो ये चैप्टर बहुत लेंदी है, लेकिन पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं इस चैनल के माध्यम से, तो मुझे तो आशा है कि आपको इस चैप्टर से कोई डाउट ही नहीं रह पाएगा। चाहे आप प्री का तैयारी कर रहे हो, यानी फाउंडेशन का तैयारी कर रहे हो, जेई फाउंडेशन का, या कुछ भी, तो आपको स्मार्ट मेथड से लेकर आपको बेसिक मेथड भी बताया जाएगा। तो अंत तक आप बने रहें, और हम कहेंगे कि आप पूरा रेगुलर आप वीडियो देखें, तभी आपको पूरी पूरी जो बात है ना, छोटी छोटी बात, वो आप पकड़ पाएंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है ना, ये चैप्टर जो है, अगर आप थोड़ा भी मिस करते हैं तो ये आपको निश्चित है कि आप थोड़ा सा स्किप करते हैं वीडियो, तो निश्चित है कि आपको जो समझना चाहिए इंट्रोडक्शन में, वो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी आपको समझ नहीं आएगा। तो शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर को, थोड़ा सा इस वीडियो को देखें। चैप्टर को हम लोग इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं और हिंदी में उसको संख्या पद्धति। और इस चैप्टर में मोस्टली क्या है, तो इसमें पढ़ना क्या है आपको, तो ये आपका पूरा सब टॉपिक्स है। कौन कौन सा चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। पहला आपको जैसे नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन, आखिर कितने टाइप्स के नंबर है जो आपने बचपन से अभी तक पढ़ा है, और क्या इसमें एक नया है, और कौन सा नंबर आपको पढ़ना है जो आपने 1 से 8 क्लास तक जो पढ़ा है वो नहीं है, जो आपने सुना ही नहीं है उस नंबर को। तो आ जाते हैं, आपने रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड 8 में आपने सुना होगा, और रेशनल नंबर को हम लोग 4 5 में आपको बताया गया होगा कि डेसिमल में कैसे बनता है। अगर मान लीजिए कोई नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये तो आपका टेंस, अगर मान लीजिए 10 है, यानी 10 का मल्टीपल्स है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। बट अगर आपका वुल्गर फ्रैक्शन हो गया, जो स्टैंडर्ड 6 में, यानी 10 के अलावा कोई नंबर होते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 7 हुए, 2/8 हुए, इसका जो आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इजी वे में आप तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 7 से 2 में डिवाइड करना होगा और कुछ डेसिमल में नंबर लाने होंगे। तो कैसे इस नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ये भी आगे वाले क्लास यानी आगे वाले टॉपिक को हम जब क्लियर करेंगे तो बताएंगे। यानी इसमें यही पढ़ना है कि आप किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में कैसे एक्सपेंड करेंगे, और उसके आगे उस डेसिमल यानी इसका रिवर्स, यानी ये अगर 2/10 को 0.2 कह रहा है, तो ये कह रहा है कि 0.2 को आप फ्रैक्शन में लिखो, यानी इस तरह से ये भी पढ़ना है। यानी रेशनल टू डेसिमल फॉर्म, डेसिमल टू रेशनल फॉर्म, ये पढ़ने हैं इस चैप्टर में। और तो ये इतना इजी तो है नहीं, लेकिन इस चैप्टर को आप जब पढ़ेंगे तो आपको कुछ यूनिक भी मिलेंगे, और कुछ आपको पहले आपको पढ़े हुए चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अब कुछ जो डेसिमल फॉर्म है, या जो नंबर आपने फ्रैक्शनल नंबर यानी रेशनल नंबर आपने पढ़ा है, इसको नंबर लाइन पे कैसे हम डिनोट करते हैं, तो इसको भी आप इस टॉपिक के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ेंगे। और कुछ शॉर्ट्स और रेडिकल्स, इसमें जो एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि आपको स्टैंडर्ड 8 में ही पढ़ा दिया गया है। तो उससे बढ़ के मैं जो शॉर्ट्स और रेडिकल्स बताऊंगा, यानी एक्सपोनेंट और पावर के बारे में मैं बतलाऊंगा, वो एनसीईआरटी से ज्यादा डिफरेंस होगा। तो इस वीडियो को आप बढ़िया से देखेंगे। कुछ रूल्स होंगे एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स होंगे जिसको आज हम लोग देखेंगे। तो कैसा रूल होगा उसको हम देखेंगे। अब देखिए, जैसे कि आपको नंबर के बारे में बात है, पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम, ये नंबर आया कहां से। कोई भी अगर आप नंबर लेते हैं, कभी भी आप नंबर लेते हैं, जैसे आप घर पे गए
और चाहे आपके टीचर ही आपके विद्यालय में हैं तो कहेंगे बतलाओ सारा लड़का कितने आए हैं, आप मॉनिटर हो क्लास के, तो आपसे बोलेंगे कितने स्टूडेंट्स आएंगे। टोटल स्टूडेंट्स का आपको काउंटिंग करवाने के लिए आपको क्लास टीचर आपको दिए, तो आप कहेंगे कि सर मैंने टोटल तो काउंट किया कि टोटल आपके हमारे क्लास में ना 20 बच्चे आए हुए हैं यानी प्रेजेंट हैं, और उसमें से 15 बच्चे नए एब्सेंट हैं। तो कहेंगे ठीक है भाई, तो प्रेजेंट स्टूडेंट्स यानी आपने काउंट किया होगा 1 2 3 4, नेचुरली आपने काउंट किया। आपने क्या जीरो से काउंट किया, एक लड़का 0 1 नहीं, आप नेचुरली आपने 1 उंगली काउंट किया, 1 2 3 ऐसे आप ये नेचुरली आपने काउंट किया, नेचुरली आपने काउंट किया। तो नेचुरली जो काउंट किया जाता है वो 1 से काउंट किया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, सॉरी इसको हम कहते हैं नेचुरली जो काउंट करते हैं उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसको टॉपिक से समझे। तो कोई पूछेगा नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो जो काउंटिंग नंबर में आते हैं, यानी हम काउंट 1 से करते हैं इसलिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक। अगर कोई कहेगा होल नंबर तो जीरो केवल नेचुरल नंबर के साथ ये जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा, यानी जो एब्सेंट है वो भी। अगर कहा जाएगा इंटीजर तो आपके होल नंबर जिसको डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं, और ये हो गया निगेटिव इंटीजर यानी निगेटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर। अब ये तो हो गया भाई। अब ये सारा जो नंबर है ना, आप कहिएगा कि सर आप नया क्या बता रहे हैं, नया ये इसमें पढ़ना है कि ये जो है इंटीजर यानी नेचुरल नंबर किसके अंडर आ गया, होल नंबर किसके अंडर आ गया, इंटीजर। जैसे जैसे यानी पहली बार में ना कोई पैदा हुआ था, हम लोग को काउंटिंग सिखाया तो पहली बार उसने नेचुरल नंबर को ही खोजा होगा। जैसे नीड बढ़ी तो उसने जीरो को इंक्लूड किया, यानी अगर जीरो फिर उसको नीड हुआ भाई कोई चला जाएगा तो क्या होगा, तो उसने निगेटिव नेचुरल नंबर ले लिया। तो कहा कि भाई इसका क्या नाम दिया होगा। जैसे जैसे बढ़ने लगा ये प्रोसेस तो अलग अलग नाम। अब ये कहा कि भाई तीनों हो गया, अब तीनों को ग्रुप को हम क्या कहेंगे, ये अब तीनों ग्रुप में आ गया तो तीनों ग्रुप को एक कुछ नाम दिया जाए, तो इसका नाम दिया गया क्या, रेशनल नंबर। ये तो बात समझ में आया। तो कहा जाएगा कि रेशनल नंबर का ही ये क्या है, माने कह सकते हैं इसका सन है, डॉटर है, जो भी मान लीजिए, यानी इसका ये फादर हो गया और फादर है, ये सब इसके बॉयज हो गए। अगर पूछा जाएगा कि -2 क्या है तो आप कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है। कोई पूछेगा कि 1 क्या है तो रेशनल नंबर है, 0 क्या है तो रेशनल नंबर है। अगर कोई इसमें से किसी को पूछे जाएगा, अब मान लीजिए कि आप 3 भाई बहन हैं, आपसे पूछा जाता है, छोटे वाले भाई से पूछा गया आपके पिताजी का नाम क्या है, मान लीजिए कि आपके पिताजी का राम नाम है, तो जो छोटा बाबू है ना चुन्नू, उसके बाद मुन्नू, इसके बाद अन्नू, तो ये भी कहेगा मेरे पापा ना राम जी हैं। मुन्नू भी कहेगा मेरा नाम, पापा का नाम राम जी हैं, और अन्नू भी कहेगी कि मेरे पापा का नाम राम। तो कहने का मतलब इसके अंडर तीनों आते हैं। सेम चीज समझ लीजिए रेशनल नंबर क्या है, फादर है किसका भाई, ये सारे का। अब भाई तो दादा भी तो होंगे, फादर होंगे तो दादा निश्चित आएंगे, तो दादा कौन होंगे, अब कहेगी दादा, तो दादा के बारे में भी पढ़ेंगे। अब रेशनल नंबर के बारे में आप मान कोई कहे पापा आपके क्या है, आपने तो बता दिया इस सब के बारे में, इंटीजर के बारे में, होल नंबर, तो अब कहेगा कि भाई आपके पापा कुछ है, आपसे कोई पूछा तो कहेगा नहीं मेरे पापा आर्मी मैन है, मेरे पापा ना डॉक्टर है, मेरे पापा इंजीनियर है, डिफरेंट डिफरेंट आप बताते हैं। तो वैसे ही कोई पूछ दिया कि भाई रेशनल नंबर के सब तो भाग है, यानी 2 रेशनल नंबर, लेकिन रेशनल नंबर ये है क्या, तो रेशनल नंबर इंटीजर भी है और नॉन जीरो इंटीजर भी है। ये सारा क्या कहलाता है, रेशनल नंबर में आता है। ये जो है टर्मिनेटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो कहेंगे कि सर ये सब क्या है, अब आप वैसे ही पूछ रहे हैं जैसे कि कोई पूछे आपके पापा क्या है, डॉक्टर क्या होता है, तो ये भी आगे वीडियो में पढ़ेंगे। यानी हम ये भी पढ़ेंगे इंटीजर के बारे में, नॉन जीरो इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग वैल्यू के बारे में भी पढ़ेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू के बारे में। तो अभी आपको ये जानना है कि इनके पापा हैं क्या, यानी रेशनल नंबर टर्मिनेट भी करता है, नॉन टर्मिनेट भी करता है। अब दादा के बारे में पूछ लेते हैं, भाई आपके दादा कौन है, अब तो कहो कि सर ये बगल में आपके निकल गए, आप दादा दिखला रहे थे, भाई अंकल भी होते हैं ना, तो ये अंकल है इनके, यानी जब भी अंकल होंगे तो देखना दोनों में झगड़ा भी होता है। एक कहेंगे कि देख हम जाएंगे इस रास्ते, तो कहेंगे ना हम इस रास्ते। एक अंकल अगर पढ़ने में तेज है, दूसरा कहेंगे हम बाइक चलाएंगे। यानी कहने का मतलब इसलिए उनको 2 पार्ट में बांट दिया गया। तो क्योंकि दोनों में क्या सर डिफरेंस है,
इनको इनके बारे में बता दिए कि ये डॉक्टर है, यानी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इरेशनल नंबर आप इनके बारे में आप कुछ तो बताइए। तो ठीक है, इरेशनल नंबर के बारे में बता दें। तो इरेशनल नंबर के बारे में यही आपको जानना होगा कि जो रेशनल नंबर इसमें जो नहीं आएगा इरेशनल, तो क्या नहीं आएगा, यानी इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग था, ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग था, इसमें बस नन लगा देना है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग, यानी नॉन रेकरिंग, ये रिपीट करेगा लेकिन ये रिपीट नहीं करेगा। कहोगे ये क्या होता है सर, ये भी आगे आने वाला वीडियो में समझेंगे। बस ये कहेगा ये कट जाएगा, ये कहेगा रिमाइंडर नहीं आने देंगे, ये कहेगा भाई बार बार आना एक ही चीज, ये कहेगा कि हम बार बार नहीं आने देंगे। तो यही चीज इसमें पढ़ना है। अब कहेंगे कि भाई कि दोनों में तो इस तरह की बनती है, तो कहेंगे भाई आपके दादा कौन है, तो दादाजी प्रकट हो जाइए, ये इनके दादा है। तो कहेंगे सर ये दादा भी हैं, तो कि हाँ। अब आप ही लोग में से बताइए आपके दादा के दादा को कोई याद किया है, दादा तक का सब कोई नाम जानता है, रियली बताइएगा। तो कहने का मतलब ये हो गए दादा। तो दादा के बारे में समझ गए, दादा के दो बेटे, रेशनल और इरेशनल। इरेशनल ही कहेगा भाई हम जो है ना डेसिमल एक्सपेंशन इसका करोगे, डेसिमल एक्सपेंशन करोगे किसी का नंबर का, तो हम रिपीट करेंगे ही नहीं, रिपीट नहीं करेंगे, माने बार बार इस तरह का नंबर नहीं आने देंगे, रिपीट नहीं करेंगे। या इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो नॉन रिपीटिंग आएगा, नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कटेगा नहीं। डेसिमल जो है ना जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए उसको टर्मिनेटिंग, जैसे टर्मिनेटिंग का मतलब 5 और 2 में डिवाइड करते हैं, तो एक 0 लेकर डेसिमल देकर 4 टाइम्स में यहाँ रिमाइंडर क्या देखे, तो हम कहेंगे कि सर 2/5 जो है ना ये टर्मिनेटिंग है। तो जो जिसका डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कुछ भी नहीं आए टर्मिनेटिंग, और जिसका आते जाए आते जाए आते जाए उसको नन। इतना तो समझ आ गया। अब आ जाते हैं रियल नंबर। तो दादाजी के बारे में हम कहो कि सर रियल नंबर क्या है, रियल नंबर रेशनल इरेशनल नंबर भी होता है, इस सब के बारे में जान जाइए। सब रियल, कोई कहे कि सर क्या 2 भी रियल नंबर में आता है क्या, तो जी। क्या सर 0 भी आता है, हाँ जी। दादा जब इनके दादा के, समझ लो ये डीएनए है भाई, ये डीएनए है, माने ये डीएनए ही ट्रांसफर होता है एक जीन से, इसका इनका डीएनए इनके बेटे में, इनका डीएनए, माने डीएनए का ट्रांस, जैसे हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है, यानी ब्लड के अंदर में जो डीएनए है हमारे फादर का है, हमारे फादर के अंदर जो डीएनए है हमारे ग्रैंडफादर का है, तो इसी तरह से ट्रांसफर होता है। तो कहो कि सर इनके पापा का नाम क्या है, यानी हमारे दादा के दादा, उतना जानना नहीं है, बट आपको आपके नॉलेज के लिए बताएं कि रियल नंबर में भी 2 तरह के नंबर आपको मिलेंगे। एक आपको ये नंबर तो मिले ही रियल नंबर, एक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी रियल नंबर को हम ये जितने रियल नंबर है ना उसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, इसको हम नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, वी शो नंबर लाइन, नंबर लाइन पे वी कैन शो रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग नंबर लाइन पे रियल नंबर को शो कर सकते हैं। और एक नंबर और होता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे, हल्का फुल्का पढ़ेंगे, जिसको हम नंबर लाइन पे नहीं। तो बस इतना ही जानना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये तो आप लोग समझ गए, नेचुरल नंबर 1 2 3, नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर, होल नंबर इंक्लूडिंग विथ 0, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर, इंटीजर होल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर इज नोन एज होल नंबर। अब आ जाते हैं आगे, डिफिनीशन की बात करें तो ऑल काउंटिंग नंबर्स सच एज, ये सब जो होंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को एन कहते हैं और होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और ये नेचुरल नंबर और 0 से शुरू हो जाता है। अब बात आप पूछ रहे थे कि सर इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल बताएं। तो रेशनल नंबर जिसका डेसिमल के बाद ना इंड हो जाए, कहानी खत्म हो जाए, डेसिमल के बाद जिसका कहानी खत्म हो जाए, तो उसको हम कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं, अच्छा मैं इसका कलर ले ले रहा हूं। अब देखो भाई, अब यहां देखो डेसिमल के बाद ये खत्म हो गया, इसमें देखो 2 3 2 3 4, यहां से रिपीट कर रहा है 3 4 3, सॉरी 3 4 3, देखो भाई 3 4, यहां से, सॉरी ये तो देखो भाई 3 4 3
यहाँ पे आ रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, 3 4 3 4 3 4 रिपीट कर रहा है, रिपीट करे, या जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, और जहां ना Q जो हो ना इक्वल 0 के बराबर नहीं हो, यानी डिनोमिनेटर जो होगा, अगर कोई कहेगा कि क्या 5/0 कोई रेशनल नंबर है, तो नो, नॉट अ रेशनल नंबर। क्या 0 रेशनल नंबर है? यस। क्यों? 0/1 यानी P/Q, यहाँ Q इक्वल नहीं है 0, देखिए यहाँ 1 है, तो 0 0 है, इज अ क्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। क्लियर? इतना तो समझ में आ गया। अब आप बोलेंगे कि सर इरेशनल नंबर, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन करें, फिर देखो रिपीट नहीं कर रहा है, चलते जा रहा है, पाई जो हुआ वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है? क्यों भाई? क्योंकि पाई का वैल्यू भी इसी तरह का होता है, जो कभी इंड नहीं। अगर कहो कि सर हमने तो 22/7 पाई का वैल्यू पढ़ा है, तो ये आप जो है ना इजी वे में, यानी कि अपने हिसाब से, ये लगभग जो होता है ना, वो पाई के वैल्यू के बराबर होता है। पाई बराबर कोई पूछेगा कि 22/7 होता है, तो आप कहिएगा कि एकदम नहीं। तो सर पाई का वैल्यू क्या होता है? ये हो सकता है लगभग 3.14 जो वैल्यू आएगा, ये आपका चल सकता है। लेकिन चूंकि ये भी डॉट डॉट करके रहेगा, यानी ये भी कंप्लीट नहीं है, अभी कोई नंबर आएगा, लेकिन ये तो फिक्स वैल्यू हो गया ना। रेशनल का मतलब या तो रिपीट करेगा या तो टर्मिनेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसलिए ये वैल्यू जो होगा इम्पॉसिबल, यानी ये वैल्यू नहीं हो पाएगा। ठीक है? क्लियर? तो ये समझिएगा। अब आ जाते हैं इमेजिनरी नंबर, जिसको आपको मैं बता रहा था। ये रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में आप एक नंबर पढ़े थे, कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है कौन सा? इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर के लिए हम लोग आई डिनोट करते हैं। अगर रूट के अंदर में अगर निगेटिव साइन के साथ कोई नेचुरल नंबर होगा, तो समझिएगा कि वो कौन सा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर? ये आपको इमेजिनरी नंबर, ये आपको स्टैंडर्ड 11 12 में मिलेगा, 11 12 में आपको मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये तो आपको समझ में आ गई। अब ये तो आ गई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें देखिए, अब ये वैल्यू देखिए, यहाँ पे लिखा है कि नोट पाई का वैल्यू ये जो है ना, हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये 22/7, ये जो वैल्यू कह रहा है कि पाई का वैल्यू कभी भी नहीं हो सकता है। हम लोग कैलकुलेशन के लिए लेते हैं लगभग वैल्यू 22/7, इसलिए कभी भी कोई कहेगा कि क्या पाई का वैल्यू इतना होता है, तो आप कहिएगा क्या, एकदम नहीं होता है। अब कुछ क्वेश्चंस आपके आएंगे जो आपके स्कूल में पूछे जा सकते हैं, या आपके एनसीईआरटी बुक में आपको बनाने को मिलेंगे। तो कैसे इस मैथ्स को आप बनाएंगे, उसको हम देख लेते हैं। अब जैसे कह रहा है कि पहले तो रेशनल नंबर, आप तो आप जान गए कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। रेशनल नंबर सर उसको कहते हैं जो P/Q के फॉर्म में हो, यानी 2/3 होगा ना सर, तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है? अब कहेंगे कि एक और रेशनल नंबर इसमें निकालें। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 5 और एंड 6 के बीच में रेशनल नंबर कौन होता है, तो आप कहिएगा कि सर इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, आपने तो 1 से लेके इंटीजर बताया है, और इसमें रेशनल नंबर के लिए अभी कुछ बताया नहीं है। लेकिन अगर यही मैं पूछ दूं कि 5 और 10 के बीच में रेशनल नंबर बताइए, तो सिंपली आप बताइएगा सर 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है? ये हो जाएगा। तो हम इसको इजी वे में कैसे बना सकते हैं, इजी वे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो एक वैल्यू हम ले लेते हैं आपका, एक मान लेते हैं कुछ देर के लिए, एक ए मान लेते हैं 3/5, बी मान लेते हैं भाई 4/5। अभी दोनों के बीच में रेशनल नंबर, अगर मान लीजिए कि फर्स्ट रेशनल नंबर आपसे कहा जाए, इसमें कौन होगा फर्स्ट रेशनल नंबर, तो आप क्या कहिएगा कि सर इसमें फर्स्ट नंबर होगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ, और दोनों जो रेशनल नंबर है उसको प्लस करके 2 से डिवाइड करना, यानी 1/2। पहला नंबर आपका 3/5 है, और दूसरा नंबर 4/5 है। ठीक है? 1/2 एलसीएम तो आप लोग को आता ही होगा 5, तो ये 7/5, यानी 1/7 यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई साइन है। ठीक है? तो 7 आपका 10 होगा फर्स्ट रेशनल नंबर। अगर कहा जाए कि सेकेंड रेशनल नंबर क्या होगा भाई, तो आप कैसे निकालेंगे सेकेंड रेशनल नंबर? क्या करेंगे इसी तरह से, आप क्या करेंगे, ये इसका और ये आंसर, यानी
3/5 प्लस 7/10, 1/2, एलसीएम 10, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 10 1 जा 10, 7 1 जा 7, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 13/10। क्लियर? तो कितना हो जाएगा भाई? 13/20 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद थर्ड रेशनल नंबर, फॉर्मूला वही ए प्लस बी, लेकिन यहाँ पे ए बी, यहाँ ए प्लस बी, देखिए यहाँ पे ए में 7/10 पहला वैल्यू, यहाँ बी में 7/10 वैल्यू पुट करेंगे, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बी का वैल्यू आपका 4 क्या है 5 प्लस 4/5 और 7/10, यानी देखिए समझिए ए का वैल्यू यहाँ पे जो ए है, एक वैल्यू को हम ए मानेंगे, दूसरे वैल्यू को बी मान लेंगे, और फर्स्ट रेशनल नंबर आपको निकालना है 1/2 ए प्लस बी, यानी दोनों रेशनल नंबर को ऐड करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे 5 का एलसीएम 5, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, यानी 4 3 7। ठीक है, अब मल्टीप्लाई 1 7 जा 7, 2 5 जा 10। क्लियर? सेकंड रेशनल नंबर के लिए जो फर्स्ट नंबर है और जो पहला मैंने रेशनल नंबर निकाला है, दोनों को ऐड करेंगे, 1/2 ए और फर्स्ट रेशनल नंबर जो आया है यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 1/2 फर्स्ट रेशनल नंबर है 3/5, और जो आंसर आया आपका फर्स्ट रेशनल नंबर का यहाँ लिख देंगे। फिर इसका एलसीएम उसी तरह से जो पहला मैंने किया है, 1/2 मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 10 1 जा 10, 7 1 जा 7, 6 और 7 13, 1 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 13, 2 10 जा 20 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सेम चीज, अब ये सेकंड रेशनल नंबर लेंगे और फर्स्ट रेशनल नंबर जो निकाले उसके साथ उसको ऐड करेंगे, फिर आ जाएगा कितना 1/2, एलसीएम लेंगे 5 10 तो 10 होगा, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 प्लस 10 1 जा 10, 7 1 जा 7, यानी 1/2 8 7 15/10, यानी 15/20। ये थर्ड रेशनल नंबर। अगर फोर्थ रेशनल नंबर निकालें तो ऐसे ही फोर्थ आपका भी निकलेगा। फोर्थ रेशनल नंबर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे भाई? 1/2 और उसके बाद अब कहो कि सर आपने लिख लिया फर्स्ट रेशनल नंबर, यानी फर्स्ट रेशनल नंबर प्लस सेकेंड रेशनल नंबर। ठीक है, 1/2 फर्स्ट रेशनल नंबर आपने क्या निकाला है 7/10, और सेकेंड रेशनल नंबर आपने क्या निकाला है 13/20। अब क्या करेंगे 1/2 दोनों का एलसीएम 20, 10 2 जा 20, 7 2 जा 14, 20 1 जा 20, 13 1 जा 13, कितना हो जाएगा 27। 21/2 इंटू 27/20, यानी 27/40। ऐसे रेशनल नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम रेशनल नंबर फिफ्थ रेशनल नंबर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फिफ्थ रेशनल नंबर निकालते हैं, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ 1/2 फर्स्ट रेशनल नंबर जो आया है, फर्स्ट रेशनल नंबर और थर्ड रेशनल नंबर, ऐसे ही कोई भी रेशनल नंबर 10 निकालना है वैसे निकाला। एक इजी तरीका मैं बताता हूं, अगर 5 से आपको ज्यादा रेशनल नंबर निकालने होंगे, फर्स्ट रेशनल नंबर जो आया है 7/10 और जो आपका थर्ड रेशनल नंबर आया है वो 13/10, तो 20 है सॉरी। तो हम क्या करेंगे 10 और 20 1/2 और ये दोनों का एलसीएम लेंगे 20, 10 2 जा 20, 7 2 जा 14 प्लस 20 1 जा 20। शायद मैंने एक बार ले लिया है फर्स्ट रेशनल नंबर और सेकंड रेशनल नंबर को मैंने ले लिया है, तो फर्स्ट रेशनल नंबर और थर्ड 15/20 होगा, 15 यहाँ पे 15/20 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15/20, ऐड करेंगे तो 29/20। तो हमने 5 रेशनल नंबर निकाल लिया, तो हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर, तो हम 5 रेशनल नंबर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स आर, कौन कौन हो जाएंगे भाई? पहला आपका रेशनल नंबर यहाँ आया है 7/10, दूसरा आया 13/20, तीसरा आया 15/20, चौथा आया आपका 27/40, पांचवा आया है 29/40।
ये आपका रेशनल नंबर बन जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से जो 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं उसको इस तरीके से बनाएंगे। अब आ जाती इसको शॉर्ट मेथड से कैसे बनाएंगे, इसको एकदम शॉर्ट मेथड से। तो आपको कुछ करना नहीं है, 3/5 3/5 लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कितने रेशनल नंबर, टोटल रेशनल नंबर कितने निकालने हैं, टोटल रेशनल नंबर आपको निकालने हैं, यानी नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स कितने निकालने हैं, 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने रेशनल नंबर निकालने हैं 3/5 में यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6, इसमें भी इसमें भी, यानी 18 कितना होगा, 30। और दूसरा रेशनल नंबर कितना है, 4/5, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 4/5, और क्या करेंगे इसका, हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इसमें से भी, जिसका डिनोमिनेटर दोनों में सेम रहेगा, तब कितना हो जाएगा, 24 और ये 30। अब लिख देंगे यहाँ पे, देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स कितने हो जाएंगे भाई, इसके बीच में आप नंबर देखिए, 18 और 24 के बीच में क्या आता है भाई, 19/20, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5। आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 0 0 2/3 भी हो सकता है, कैंसिल जो होने वाला है कर सकते हैं, या ये भी आंसर हो सकता है। तो आप रेशनल नंबर दो तरीका से बना सकते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, क्या है अगला टॉपिक, उसको देख लेते हैं। अगर 6 रेशनल नंबर इसके बीच में निकालना है तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको, 3 जो है ना, 3, तो इसको कैसे हम लिखेंगे, माने 3 है, 3, इसको हम देखिए भाई, ये भी दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा सा, देखिए 3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। और हमने बताया कि 6 है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 है, 3 को हम 3/1 लिखेंगे, और 4 है तो 4 को हम 4/1, जितना रेशनल नंबर कहता है, जितना रेशनल नंबर कहता है भाई, तो याद रखिएगा उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ इन नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकालने हैं आपको, कितने नंबर ऑफ रेशनल नंबर कितना निकालने हैं, नंबर आपको निकालने हैं 6, तो n+1 करेंगे, यानी n का वैल्यू n बराबर 6, तो n+1 करें, यानी 6+1, 7 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से, जितना बोलेगा उससे एक ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब कहोगे क्यों करते हैं, क्योंकि बीच में नंबर निकालने के लिए एक आपको आगे बढ़ना पड़ता है। अब जैसे कहेंगे 1 2 3 4 5, आपको देखने में कितने नंबर लग रहे हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन कहेंगे बीच में कितने नंबर है, तो कहेंगे सर 3, तो कहेंगे ये क्यों बता रहे हैं, तो आप 5 में से 4 माइनस कीजिए, 4, आप कहेंगे 5 और 1 के बीच में कितने नंबर आते हैं, तो आप तो कहेंगे कि 5 और 1 के बीच में सर लगता है 4 नंबर आते हैं, लेकिन आप माइनस करें किए तो 4 आया, लेकिन देख कितना रहे हैं, 3। इसलिए एक नंबर जो होता है, हम एक्स्ट्रा जो है उसको हम क्या करते हैं, देखिए अब ये चीज़ है, तो इसको फिर से मैं बता रहा हूँ, तो कैसे, इसको देखिए, 3 जो है, 3 को हम 3/1 लिखेंगे, तो दिख ही नहीं रहा है, देखिए भाई, 3 को हम पहले 3/1 का लिखेंगे, और 4 को हम पहले 4/1 लिखेंगे, और क्या करेंगे, 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि जितना रेशनल नंबर निकालते हैं उससे एक ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दोनों में सेम काम, कितना हो जाए 21/7, ये कितना होगा 28/7। अब 6 रेशनल नंबर लिख दीजिए, 6 रेशनल नंबर बिटवीन, बिटवीन को शॉर्ट में BW लिखते हैं, 20/7, 21/7 और 22/7, 23/7, 24/7, 1 2 3 4 5
25/7 6 हो गए, ये हो गए नहीं। तो इजी वे में इस तरह से हम बनाएंगे। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक।